ये जिंदगी बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लिए वहीं खड़े हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट करके हम लोग सब रेडी है। अभी आपको दिख रहा होगा, यही रात को यही जगह था जहाँ पर बॉनफायर हुआ था। अब फिर आज आज रात को फिर बॉनफायर करने के लिए फिर से प्रिपेयर होगा जगह। ब्रेकफास्ट में हर टाइप के खाने खाने थे। आपका ब्रेड पकौड़ा से लेके आलू पराठा, फिर इंडियन स्टाइल में आपका ब्रेड टोस्ट पॉरीज, एवरीथिंग वाज देयर। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही हेल्दी था, सबसे इम्पोर्टेंटली स्क्रैम्बल्ड एग। मेनली स्क्रैम्बल्ड एग्स तो बहुत ही टेस्ट थे, एकदम ऑयल फ्री एंड ऑल। चलो खा के तो अभी के लिए इंस्टेंट एनर्जी भी मिल गया, प्लस दिन भर के लिए भी एनर्जी रहेगा। आज हम लोग निकलेंगे, अभी 10-15 मिनट में हम लोग निकलेंगे सोनमार्ग के लिए। ठंड कल रात को अच्छी खासी थी। सुने कि थर्सडे नाइट वाज द कोल्डेस्ट टिल नाउ इन श्रीनगर। कि अब सोनमार्ग में जाते हैं। सोनमार्ग में मॉर्निंग का टेम्परेचर तो माइनस में रहता है, लेकिन हम लोग को पहुँचते पहुँचते अराउंड 11 बज जाएगा। तब तक नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल में आ जाएगा। फिर आपसे सोनमार्ग में पहुँच के मिलते हैं। चलो हो गया। तो निकल चुके हैं सोनमार्ग के लिए। सब पीछे सब फुल्ली पैक्ड और फुल्ली ड्रेस्ड अप फॉर सब जीरो टेम्परेचर। वहाँ जाके सुनने को तो आ रहा है 0 पॉइंट बंद है, पर फिर भी वहाँ जाके देखते हैं। कूलर है तो फिर 0 पॉइंट जाएंगे। हेलो नेहा, चेहरा भी दिखा दीजिए अपना। हेलो दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रोड क्रॉस कर चुके हैं। अराउंड 100 किलोमीटर्स था श्रीनगर से। अब अराउंड 30-35 किलोमीटर्स बचा है। हम लोग यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, राजा ढाबा पर रुके हैं। यहाँ चाय हल्का स्नैक्स कुछ लेके डायरेक्ट अब हम सोनमर्ग जाएंगे। वहाँ साइट सीइंग सब करने के बाद अगर फिर भूख लगती है तो लौटते वक्त यहीं पर लंच करेंगे। तो बैकग्राउंड में पूरा दिख रहा है, पूरा माउंटेन रेंज, बर्फ का फोटो पर दिख रहा होगा। जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे और बर्फ में मिलेगी। तो चलते हैं नीचे। ये आपको दिख रहा है, दो रास्ता सामने है। राइट साइड जो रास्ता सीधा जा रहा है वो सोनमर्ग की ओर जाता है। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग सोनमर्ग जाएंगे। जो लेफ्ट साइड आपको जो रूट दिख रहा है वो रूट जाता है टुवर्ड्स द जोजिला टनल, जो कि श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला है। इसी सोनमर्ग से हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। अब ये जो आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे होंगे, पूरा जो वैली है, ये वैली आपका टूअर्ड सोनमर्ग की तरफ जाने वाला है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। लास्ट स्नोफॉल यहाँ पर अराउंड 5-6 डेज पहले हुआ था। हमें बहुत उम्मीद था कि हमें एक्टिव स्नोफॉल देखने को मिलेगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सुंदर लग रहा है। सोनमर्ग जैसे हमें पहले पता चला था कि बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल जो आपका 4-5 दिन आगे हुआ था, उसके कारण जो 0 पॉइंट बंद है, अभी भी 0 पॉइंट ओपन नहीं हुआ है। तो हमारा जो आज का दिन रहेगा वो पूरी तरह से होगा सोनमर्ग घूमने का। सोनमर्ग जो नदी है जो ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर तक जाने का। मोस्ट प्रोबेबली घोड़े से ही हम लोग जाएंगे। और अगर कुछ हमें विंटर स्पोर्ट्स वहाँ करने को मिले तो रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सोनमर्ग पहुँच के हम फिर लोग आपसे सोनमर्ग मिलते हैं। पहुँच चुके। सोनमर्ग अराउंड 81 किलोमीटर्स था श्रीनगर से, जो हमें पहुंचने में आपका लगभग 1.5 घंटा लगा। रोड बहुत ही सुंदर थे वहाँ के। हमें बाई कार ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज हमारा जो कश्मीर ट्रिप है वो थ्रू ट्रैवल एजेंसी है। इसीलिए हमारा कार तो आपका जो एजेंसी है उन्हीं ने भेजा था। लेकिन जो लोग विदाउट ट्रैवल एजेंसी जा रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फ्रॉम डल लेक, अराउंड डल लेक आपको बहुत सारे
इंडिविजुअल टैक्सी वाले मिल जाएंगे जिससे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, या फिर एक ऑफिशियल या फिर बोल सकते हैं एक स्टैंड है जहाँ से सब गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग सबके लिए टैक्सी जाती है। वहाँ से भी आप जाके जिस दिन जाओगे उसके आगे दिन जाके बात करके आप बुक कर सकते हो। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ज़रूर बार्गेनिंग करिएगा, ट्राई करिएगा। बार्गेनिंग स्किल के ऊपर आपका डिपेंड करता है आपको फेयर कितना लगे। ऐसे अप्रॉक्स फेयर फॉर सोनमर्ग श्रीनगर से जीएसटी वगैरह ये सब लेके टैक्सी फेयर अराउंड 3,500 के अराउंड पड़ता है। पर मेक श्योर कि आप बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग करके जितना आप रेट कमा सकते हो इंडिविजुअली आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत डर लग रहा है। ये मम्मी का घोड़ा, व्हाइट वाले सुंदर सुंदर घोड़े, मम्मी को बहुत डर लग रहा है। चलो चलो चलो, आप पकड़ के रखो बस। इतना डर लगा यहाँ पर। आप कैसे हो? बिल्कुल छोटा दिया मैडम, मैं स्टीफ हो गई। सीट दूर देखना। ओ चाकुर घोड़ा है। ये देखो नेहा जी, अपना फीलिंग बताइए। नेहा जी, पापा थोड़ा पीछे देख लो। आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग अपने रास्ते पर टुवर्ड्स ग्लेशियर पर, सामने मेरे सामने मम्मी और पापा, मेरे पीछे मेरी बहन है। मम्मी और बहन का हालत तो बहुत ही बुरा है। चलिए ये रूट है अपना। हाँ 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 हाँ, आप उनसे बात करो इससे सर। हाँ बोलिए। तो फिर एक और खेल वहाँ चालू होता है, वो है आपका घोड़ों का। ट्रैवलिंग आपको घोड़े से ही करना है। जितना दूर आपको जाना है 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है उतना पैदल चलना, तो आपको घोड़ा करना ही पड़ेगा। घोड़ा नहीं एक्चुअली वो सब तो म्यूल है, घोड़े तो कहते नहीं है, म्यूल आपको करना ही है। यहाँ भी सेम चीज़, बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप अगर श्रीनगर आप जाते हो या कश्मीर ट्रिप पे जाते हो तो आपको बार्गेनिंग का स्किल अपना बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो घोड़ा था, हमने चारों ने ही घोड़ा किया, मेरी मम्मी, बहन, पापा, हम चारों ने घोड़ा लिया विथ आपके जो स्नो बूट्स होते हैं उसके साथ, और एक उनका स्नो आप बोल सकते हैं स्नो प्रूफ या फिर भीग ना जाए वैसा एक ओवरकोट। तो सब चीज़ मिला के आपका हमारा पड़ा 4 जन का अराउंड 10 to 12 के जैसा। तो पर उनका कहना बहुत ज़्यादा था, उन्होंने डिमांड किया था 15 के। तो हमने बार्गेनिंग कराते कराते अराउंड 10 to 12 के पर उन्होंने एग्री किया। तो चलो ठीक है, 10 to 12 के इज़ गुड फॉर 4 पीपल। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका घोड़ा जो आपको लेके जाता है, घोड़े वाले, उसको ही बोलिएगा कि जहाँ जहाँ स्नो स्पोर्ट्स हो सकते हैं वो जगह पर लेके जाए। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ उन्होंने कहा कि सिर्फ स्नो स्लेज ही हो पाएगा, स्नो बाइकिंग या ये सब अभी तक चालू नहीं हुआ है। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर भी ठीक है। पर एक थंब रूल समझ लीजिए कि श्रीनगर जाना है या कश्मीर जाना है तो आपको बार्गेनिंग सीखना ही पड़ेगा। इवन मैं जो एकदम बार्गेनिंग पसंद नहीं है फिर भी मैंने बार्गेनिंग सीखा। चलिए आपको सोनमर्ग का नज़ारा दिखाया जाए। आप देख पा रहे होंगे बजरंगी भाईजान का जो शूटिंग लास्ट सीन था अपना, जहाँ मम्मी क्रॉस करती है, यही जगह था जहाँ रिकॉर्डिंग हुआ था। दिस इज द ओल्ड विलेज। सोनमर्ग में जो पुराने टाइम पे जो विलेज रहती थी, जब बर्फ नहीं होता है तब इसी घरों में लोग रहते हैं। दिख रहा होगा इस तरह के कई दूर दूर कई विलेजेस हैं।
आपको दिख रहा होगा पूरे चादर पर सफेद चादर, इसमें हम लोग हमारे चल रहे हैं। अभी हम लोग सेटिंग करके किया हमने सफेद चादर आपको दिखाऊंगा। वहाँ से हम लोग जाएंगे, वहाँ से फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्लेजिंग होगा। Well, this is कौन है ये सफेद कपड़ों में? Show me your face. Right. And this is just beautiful. कुछ हो ही नहीं सकता इसके मुकाबले यार। ये स्विट्जरलैंड, ये जन्नत है। So cool. आपको कैसे लगा? बढ़िया। अभी जस्ट हमने 8 पॉइंट स्लेज राइडिंग खत्म की है। I know वीडियो हुआ है, but still I want to take this view, like capture this awesome beauty. Yeah, ग्लेशियर में दिखाता हूँ। ये जो ऊपर दिख रहा होगा ये है ग्लेशियर। उसके पीछे एक जो रेज आ रही है ग्लेशियर के ऊपर, ये है ग्लेशियर। ये है पूरा का वैली, बहुत ही सुंदर। हेलो, ये जो आपको दिख रहा होगा यही है ग्लेशियर। यही आके नीचे सोनमर्ग नदी में मिलती है। तो अभी तक पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। काश हम उस ग्लेशियर पर उठ पाते, पर अभी ठंड बहुत लग रही है, उठना नहीं। अब बैग जा रहा है स्लीपिंग करके। आप ग्लेशियर का मजा लीजिए। जंप करो ऐसे नहीं, जंप गिरो। थक गया। क्या हुआ? थक गया। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bread. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bread. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bread. Hit the gas in the back of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bread. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm सोनमर्ग से निकलने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यही प्लेस था जिससे हमने एंट्री किया था। ये था सोनमर्ग का स्टार्टिंग। सोनमर्ग से अब हम लोग निकल रहे हैं। सोनमर्ग को टाटा बाय बाय बोलते हुए बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर। एक बहुत ही बोल सकते हैं एक आइडियल टाइम था। आज का वेदर भी बहुत परफेक्ट था, विद प्रॉपर सनलाइट, विंड भी एकदम जितना आपको अच्छा लगे, ज़्यादा चिली नहीं। बर्फ बहुत है, बर्फ बहुत है।
बहुत है बस यहाँ पर आपको जितना एंजॉयमेंट के जितना बस चाहिए काफ़ी। आज का दिन बहुत ही मेमोरेबल था। मतलब मम्मी पापा लोग से पूछे थे उनका कैसा गया। का भी मिल गया ये सुनो। हाँ फाइनली एक गुड न्यूज़, फाइनली आफ्टर 3 days हमारा जो लगेज छूट गया था दिल्ली में, जो ट्रांसफर नहीं हुआ था, वापस आ गया। वो भी जो हमारे भैया हैं, ड्राइवर भैया हैं, आदिल भैया, उनके एक दोस्त ने, हम तो सोनमर्ग में थे, हम तो ले नहीं पाते, लेकिन बोल सकते हैं कि लक अच्छा था कि वो आ गया, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन उनका ऑफिस एयर इंडिया का बंद होने वाला था। आज अगर नहीं ले पाते तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भैया, थैंक यू। अब पूछते हैं कि सोनमर्ग में कैसा रहा एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत डर लग रहा था। कहाँ पर? मेरे को क्या बोलते हैं, क्या चढ़ना बोलते हैं, घोड़ा पे चढ़ के वो सोनमर्ग के ऊपर जाना। हाँ, मम्मी का हालत टाइट था। आपका पापा? ठीक रहा। नेहा जी आपका? पहले के ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कैसा स्पेशली स्लेज राइड के टाइम समझ में आ जाएगा कैसा लगा। लास्ट इस रूट से हमें लाया गया, उस रूट से वो रूट में मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगी। कीचड़ इज बेटर देन हाइट। क्यों? ये ऐसा मेरा क्यों? पर्सनल रिकमेंडेशन है। वैसा क्यों? क्योंकि कीचड़ में गिरो तो बच सकते हो, खाई में गिरोगे तो पक्का नहीं और बचोगे। कितनी लड़कियां रो रही थी जानते हो? हम लोग आ रहे थे, रो रहे थे, हम चुपचाप बैठे थे और मेरा घोड़ा बहुत तेज था, हम चुपचाप बैठे थे। हम लोग लौटते वक्त जिस रूट से आए थे, वो रूट पूरा 2 खाई के बीच में पतली पगडंडी टाइप की थी। जो अंकल तुम लोग को बोले बहुत मजा आया उस रूट पर आके हमें, भले ही थोड़ा डर लग रहा हो नेहा जी को, फिर अच्छा, बहुत आपको मजा नहीं नहीं, भैया का घोड़ा एक्चुअली पैसिव था, बहुत पैसिव था। मुझे तो बहुत मजा आया यार। ये सब जगह आओ तो जब तक डियरिंग ना हो तो कैसे चलता है। मुझे आपको खाई ठीक है, बहुत टायर्ड है। अब जाएंगे, आज होटल में जाएंगे, होटल में जाके आज पूरा रात सोना है। उसके बाद फिर कल सवेरे हम निकलेंगे गुलमर्ग के लिए।